सत साहेब साहेब बंदगी सतनाम। जय हो गुरु महाराज जी की जय। जय हो सतगुरु साहेब जी की जय। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु साहेब जी की जय। जय हो परम पिता परमेश्वर परमात्मा जी की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। भक्तजनों, जैसे आपने इस थंबनेल में देखा है, मूल ज्ञान। आज हम मूल ज्ञान की चर्चा करेंगे। मूल ज्ञान, मूल ज्ञान का मतलब क्या है? जड़। जड़ क्या है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? सब लोकों का मालिक, 184 योनियों का मालिक। साधु संत कहते हैं ना, सबका मालिक एक, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक का मतलब सब लोगों का मालिक। सारे ब्रह्मांडों का मालिक, सारी जाति धर्म संप्रदाय सबका मालिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, पारसी। अभी आप गूगल करोगे, पता चलेगा 300 से लेकर 4000 तक रजिस्टर हैं इस दुनिया में धर्म। ध्यान से समझना। चलो अब हम जानते हैं मूल ज्ञान। मूल ज्ञान किसे कहते हैं? मूल ज्ञान किससे समझेंगे हम? जिन्हें हम साधु संत गुरु कहते हैं। जिन साधु संत गुरु को मूल ज्ञान पता हो। अब हम कैसे जानेंगे? अब हम कैसे जानेंगे सच्चा गुरु कौन है? सच्चा मूल ज्ञानी गुरु कौन है? आत्मज्ञानी गुरु कौन है? गुरु धारण करना, गुरु को मानना। अब हम ऐसे गुरु से मिलेंगे जो चार राम के बारे में बता दे, समझा दे, इन 4 राम का भेद बता दे, इन चारों राम से मिलवा दे। वो सच्चा मूल ज्ञानी संत गुरु हैं। 4 राम कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। जो गुरु इन चारों राम को या इन चारों राम के बारे में बता दे, समझा दे, इनका साक्षात्कार करा दे, सबसे मिलवा दे, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिलवा दे या दे दें, वो इस दुनिया से न्यारा राम है। वैसे वो ही सच्चा गुरु है। उसी गुरु को हम धारण करेंगे। और समझिए अंततः, अच्छा, इस दुनिया में बहुत गुरु हैं। जैसे कबीर पंथी, संत कबीरदास जी कहकर गए थे, धर्मदास तुम्हें लाख दुआई, 12वां पंथ जब तक ना मिट जाई, मूल ज्ञान तब तक बाहर ना आई। ऐसा ही हम इन संतों से, गुरुओं से सुनते आ रहे हैं, भक्तों से। ऐसा बताते हैं कि कबीरदास जी अपने ग्रंथ में लिख कर गए हैं, और ये सच है। अब देखिए, 12 पंथ क्या, 13वां पंथ भी चल गया, 14वां पंथ भी चल गया, लेकिन सतगुरु या सच्चा गुरु अभी तक नहीं आया। वो कब आते हैं? परमात्मा की मर्जी से।
जब उनकी मर्जी होती है स्वयं शरीर धारण करके आते हैं या स्वयं इस धरती पर आकर किसी मनुष्य को मूल ज्ञान, सच्चा मूल ज्ञान, आत्म ज्ञान बता के जाते हैं, समझा के जाते हैं और उसे आदेश देते हैं मूल ज्ञान का, आत्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, समझाना, बताना, इसे कहते हैं मूल ज्ञान। वो ही सच्चे गुरु होंगे परमात्मा की आज्ञा और इच्छा अनुसार। पहली बात ये समझ लेना कि यहाँ किसी गुरु से वो दीक्षा नहीं मिल सकती जो इसको इसका भेद बता दे या भेद खोल दे। या तो मूल ज्ञान का भेद कबीर दास जी को पता था या इस दास को पता है, जो स्वयं परमात्मा दीक्षा देकर गए हैं, बता कर गए हैं, समझा कर गए हैं। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और साक्षात्कार कराऊंगा सारे रामों से। शरीर राम भी, साकार राम कह लीजिए, निराकार राम, आत्म राम और परमात्म राम, चारों राम से मिलेंगे आप। अब इन गुरुओं की तरह सभी से बहस नहीं करने की जरूरत है, ना किसी ग्रंथ की वाणी पढ़ने की जरूरत है आपको। पहली दीक्षा से ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। पहली दीक्षा में ये विषय आगे करेंगे, आगे का विषय है, बाद में बात करेंगे। और अभी इस बारे में जानते हैं कि इस दुनिया में गुरु बहुत, जैसे मैंने अभी बताया आपको, 14 पंथ तक चल गए हैं और भी इस दुनिया में बहुत गुरु हुए हैं। जैसे जय गुरुदेव जी, आसाराम जी, डेरा सच्चा सौदा वाले हो गए, धन निरंकार जी हो गए और भी अनगिनत गुरु हुए हैं। यहाँ पर संत कबीर दास जी के बाद अभी तक असली मूल ज्ञान किसी को पता नहीं है। दावा तो सभी गुरु करते हैं मूल ज्ञान पर, मूल ज्ञान का, पर पता किसी को भी नहीं है। दावा कैसे करते हैं? जैसे वेद पुराण रामायण भागवत गीता और कबीर ग्रंथ पढ़ पढ़ कर। अच्छा, ये गुरु अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं ही असली गुरु हूं, मैं ही संत हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सतगुरु हूं। और इन गुरुओं की आपस में भी बहुत बहस होती है कि तुम नकली गुरु हो और मैं असली गुरु हूं। इनके पास ज्ञान तो है नहीं, वेद पुराण रामायण भागवत गीता कबीर ग्रंथ और बहुत सारे ग्रंथ किताब पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं। अच्छा, इन गुरुओं के शिष्य कैसे हैं? इन गुरुओं के शिष्य इन गुरुओं का ज्ञान सुन सुनकर अपने आप को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं। क्यों? इसका कारण है, कारण सुनिए। इसका कारण है कि इनके गुरु जो वेद पुराण रामायण भागवत गीता कबीर ग्रंथ और अन्य किताब पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं, वही वेद पुराण ग्रंथ कबीर ग्रंथ रामायण भागवत गीता और अन्य किताबें